हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा साधारण ब्याज। हम साधारण ब्याज से आज देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने जो भी मेरा क्लास जो पहला क्लास नहीं देखा हो, जो इससे पहले और भी सारे मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप लोगों ने जो भी मेरे प्यारे साथियों ने नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। तो हम चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि फर्स्ट क्लास, ये हमारा जो होता है फर्स्ट क्लास फर्स्ट होगा। तो हम साधारण ब्याज से देखेंगे किस तरह से हमारा क्वेश्चन बनता है, वो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज हमारा किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज सारा पूरी तरह से पूरी कंसेप्ट देखेंगे। कि जो आज ये बच्चे जो समझते हैं कि हमको साधारण ब्याज कुछ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, मैथ बिल्कुल नहीं आता, तो आज उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये जो है आज से ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जिससे कि आप लोगों को हर एग्जाम में आप लोग उसको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट का किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, किस तरह से होता है। तो हम ब्याज पहले हम समझते हैं। ब्याज का मतलब वो होता है जैसे मूलधन पे जो पैसा आप एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है किसी से, तो वो हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज कहलाता है। मतलब अपने पैसे से, मूलधन के पैसे से जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है वही होता है, क्या होता है, ब्याज कहलाता है। तो हम यहाँ से देखते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम यहाँ फार्मूला की बात करें, साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज। इसका जो फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। तो ये जो होता है ये फार्मूला होता है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का या साधारण ब्याज का। अगर हम बात करें, अब यहाँ पर हमको अगर बात करें इनसे, देखिए इसमें हमको 4 चीजें मिल रही हैं। पहला तो ये हमको, दूसरा ये, तीसरा ए, चौथा ए। तो हमको क्या होगा, इसमें हमको 3 चीजें पता होंगी, 3 चीजें हमको पता होंगी, चौथी चीजें हमको फाइंड करना होगा, ढूंढना पता करना होता है। तो हम क्या करते हैं, और हमको अगर मान लीजिए हमको इसमें मूलधन पता करना होगा तो हम मूलधन को यहाँ रखेंगे। अगर हमको मान लीजिए मूलधन हमको निकालना है तो हम मूलधन को यहाँ रखेंगे। बाकी आपको एक बात और बहुत ही अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी आपको कोई इन सब चीज़ों में से कोई चीज़ निकालने को बोले तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल से आपको साधारण ब्याज, सब में साधारण ब्याज को ऊपर रखना है, गुणे 100 कर देना है, बट्टे अब क्या बच रहा है। अब यहाँ पर मैंने मूलधन को जब इधर ला दिया, साधारण ब्याज को इधर ला दिया, तो बच क्या रहा है, ये दोनों बच रहे हैं, यानी कि दर का गुणा समय। तो आई होप आप समझ आ रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, साधारण ब्याज मैंने बता दिया कि साधारण ब्याज को आपको कहाँ रखना है, ऊपर ही रखना है, और गुणे 100 कर देना है, बटे क्या कर देना है, यहाँ पर मूलधन का गुणा समय, क्योंकि हमको क्या निकालना था, दर। अब इसके बाद अगर हमको समय निकालना है तो हम समय निकालने के लिए क्या करेंगे, साधारण ब्याज, हमेशा साधारण ब्याज को ऊपर ही रखना है, गुणे 100 कर देना है, बटे यहाँ पर हमको मूलधन और गुणे दर कर देना है। तो इस तरह से हमारे जो फार्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सिंपल इंटरेस्ट के। अब यहाँ से ये हमको 4 फार्मूले जो हैं, आपको अगर ये फार्मूला याद हो गया है तो अब बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन से आप इसको बना सकते हैं, अपने मन से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कुल मिला के ये हमारे इतने फार्मूले हैं, आपको इतने फार्मूले याद करने हैं, समझने हैं। तो आपको क्या करना है, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की आपको जरूरत नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको साधारण ब्याज याद होना चाहिए। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100
अब हमको क्या करना है, अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन को इधर कर देंगे, इस साइड कर देंगे, बाकी बच क्या रहा है, अब हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज को सबसे ऊपर रख देंगे, उसका गुणा कर देंगे, साधारण ब्याज को ऊपर करेंगे और गुणा कर देंगे, बटे क्या कर देंगे, यहाँ पर दर गुणे समय कर देंगे, क्योंकि हमको मूलधन पता करना था। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही समझ में आएगा। अब यहाँ से देखते हैं, आप लोग बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ से चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखते हैं इन सारे फार्मूले पे किस तरह से हम क्वेश्चन को फिट करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को हल करते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, जैसे क्वेश्चन दे दिया हमारा, इसमें पहला क्वेश्चन हमको दे दिया कि 500 रुपये की धनराशि, यहाँ पर हमको पहला फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हमारा ये हुआ कि 500 रुपये की धनराशि, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक, 10% वार्षिक साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की दर से दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका था साधारण ब्याज क्या होगा। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या होगा, यहाँ पर ज्ञात कीजिए या क्या होगा, हमको यहाँ से निकालना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम कह रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कितने की रुपए की धनराशि, 500 रुपये की धनराशि है, उसको 10% मतलब 500 रुपये 10% की साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्ष के लिए दिया गया है, 3 वर्षों के लिए दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 वर्षों के लिए दिया गया है तो हमको इसका साधारण ब्याज निकालना है। तो हमको क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये जो था साधारण ब्याज हम आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप लोगों ने मेरा जो परसेंटेज वाला वीडियो देखा था, अगर आप लोग उसको निकालना चाहें उससे भी निकाल सकते थे, अगर आप लोगों को पता। तो जैसे परसेंटेज वाले वीडियो जो भी मेरे प्यारे साथियों ने देखा होगा परसेंटेज वाला वीडियो, आप उससे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 500 का आप निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, 500 का निकाल लीजिए, यहाँ पर 10%, 10 का बटे 100 कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 0 0 से कट गया, 10 25 50 हो गया। अब यहाँ पर 3 वर्ष मतलब 1 वर्ष में 50, तो 3 वर्ष में 50 3 है 150। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ पर ये तो हमारा था कि यहाँ पर परसेंटेज से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हम देखते हैं फार्मूला यहाँ पर किस तरह से हम इसको निकालते हैं इससे। तो हम क्या करते हैं, अगर हमको ये अब निकालना हुआ, अब इसको अब हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है 500 रुपये, कितना दिया है 500 रुपये दिया है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। अब इसी फार्मूले पे फिट करते हैं। तो फार्मूला क्या कह रहा है, मूलधन, तो हमने लिखा मूलधन, क्या लिखा, मूलधन। अब हमको कह रहा है कि दर, मैंने दर लिख दिया यहाँ पर दर। यहाँ पर समय कितना दे रहा है, ये 3 वर्ष, क्या दे रहा है 3 वर्ष दे रहा है। हमने यहाँ 3 वर्ष भी लिख दिया। अब बटे क्या कह रहा है 100, तो हमने 100 को एज इट इज रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको 2 0 से 0 काट दे रहे हैं, 2 0 से 0 काट दिए। अब इसका गुणा 10 25 50, 50 3 है 150। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने अगर यहाँ से निकालना चाहें अपने मन से, वैसे भी हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करके हम उसको निकाल सकते हैं। तो आप लोग अगर ये फार्मूला आप लोग याद रहेगा, आप लोग इसी तरीके से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से आप लोग सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को, जितने भी सारे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग जो है, आप लोग बहुत अच्छे से ही आप लोग उसको तैयार करेंगे, आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे आप लोग कभी भी समस्या होगी तो आप लोग उसको देखकर आप लोग समझ सकते हैं। तो जैसे हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि मान लीजिए कोई धनराशि 7000 है, कितना है 7000 है। अब वो 8% वार्षिक दर से, अब यहाँ पर ये भी मान लीजिए 3 वर्ष। अब हमको क्या निकालना है, इसमें वही चीज़ हमको साधारण ब्याज ही पता करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको साधारण ब्याज निकाल, तो मैंने बताया आप लोग इसको, चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व कर लेते हैं।
चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, फार्मूले पे हमको ऐड करना है, हमको साधारण ब्याज निकालना है। हमने साधारण ब्याज इधर लिख दिया, बराबर क्या कर दिया, मूलधन हमारा 7000 है तो हमने 7000 लिख दिया। अब 8% का वार्षिक दर है, समय 3 दिया है, 3 वर्ष दिया, हमने बटे 100 कर दिया, 2 जीरो से 0 कट गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर बात करें तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 के गुणा 8 करेंगे तो 8 एकम 8, अब 8 दूनी 16, 16 2 18। अब यहाँ पर 1 जीरो से इतना बच रहा है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 7 त्रिक 21 हो गया, अब 21 का गुणा में 8 में करेंगे तो 8 21 अट्ठे, यहाँ पर 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 यहाँ 16 होगा, 8 दूनी 16। तो इस तरह से हमारा 1 जीरो यहाँ बच रहा है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमको जितने भी सारे क्वेश्चन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा करे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आप लोगों को मिल सके। और आप लोगों के जितने भी सोशल मीडिया जितने भी ग्रुप में हो, आप लोग सारे उन सब पे शेयर कर दिया करिए, जिससे आप लोगों को फ्रेंड लोग और भी जितने भी सारे हों, आपसे रिलेटेड जितने भी सारे हों, सबको भी इससे संबंधित जितने भी समस्याएं हों सबको दूर हो सके। तो हम यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, अब यहाँ पर वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है। ₹280 है, जो 4 वर्ष की अवधि पर उधार दी गई है। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अब थोड़ा क्वेश्चन हमको समझना है, क्वेश्चन समझेंगे फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको क्या कर रहा है, मूलधन निकालना है। वह धनराशि मतलब हमको मूलधन क्या करना है, पता करना है। मूलधन हमको पता करना है, मूलधन पता करना है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज, मतलब 7% वार्षिक, मतलब यानी कि दर कितना दिया है, 7% दे दिया है। कि साधारण ब्याज कितना दिया है, 280 दिया, साधारण ब्याज कितना दिया है 280, और वह कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। तो हमको कितनी अवधि के लिए। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मूलधन क्या होगा। तो अब हम मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं, अब मैंने फार्मूला बता दिया है आप लोगों को। फार्मूला हम चलते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने बताया है अगर आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन के लिए फार्मूला मैंने बताया है कि साधारण ब्याज हमेशा मैंने बताया ऊपर रखना है, गुणे 100 करना है, बटे आपको जब मूलधन इधर आ गया तो बच रहा है दर का गुणा समय। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमको मूलधन इसमें पता करना है, तो मूलधन को मान लीजिए हम ऐसे रहने दीजिए। अब वहाँ पर हमको कह रहा है कि सबसे पहले साधारण ब्याज कितना दिया है, 280। तो साधारण ब्याज 280 दिया है, तो हम 280 इसको रख दे रहे हैं ना। अब यहाँ पर 280 रख दिए। अब गुणा कितना कह रहा है, 100 है, हमने 100 को रख दिया। अब बटे क्या कह रहा है, दर कितना दिया है, 7%। दर कितना दिया है, 7% दे दिया है। अब गुणा कितना, यहाँ पर समय कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है। तो हमने क्या कर दिया, अब इस तरह से हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं, 7 चौका 28 कर देते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये 4 एक कम 4 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाए बच रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बाद 4 एक कम 4 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा एक इतना बच रहा है। अब
10 हो गया। अब 10 का गुणा हम जब 100 में करेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा ये मूलधन आ जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर से एक बात देख ले, यहाँ पर 7 चौका 28 कर देते हैं तो 4 हो जाता है, फिर 4 एक कम 4, यहाँ पर 1 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 10 बच जाता है। 10 का गुणा जब इस 100 में करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ से मूलधन को हमने पता कर लिया, मूलधन हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को, जितने सारे क्वेश्चन में आज सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, तो जितने सारे क्वेश्चन, जितने भी सारे क्वेश्चन इस सेशन में रहेंगे, सारे क्वेश्चन जो है सब अलग अलग टाइप से हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को, जितने सारे क्वेश्चन है आप लोग इसको आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, जिससे आप लोग कभी भी समस्या होगी तो आप लोग क्वेश्चन को आप लोग देख के फिर से समझ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 3 सहित 3/4% वार्षिक दर पर 2 सही 1/2 वर्ष क्या वर्षों का ब्याज मतलब साधारण ब्याज 210 रुपये हैं, वह धनराशि कितनी होगी? वह धनराशि कितनी होगी? तो आप लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं, कह रहा है किसी धनराशि पर, मतलब कोई धनराशि, कोई पैसा है, अब उसमें कह रहा है कितने वार्षिक दर पर, मतलब 3 सही 3/4% की वार्षिक दर पर, यहाँ पर कह रहा है 2 सही 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज 210 रुपये है। तो कह रहा है कि धनराशि कितनी होगी? तो धनराशि निकालने का हमको, यानी कि धनराशि का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि मूलधन हमको पता करना है। तो हमने मूलधन पता करने के लिए जैसे ही फार्मूला भी बताया, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसको बताएं कितना होता है। मैंने फार्मूला में यहाँ लिख दे रहा हूँ, साधारण ब्याज का गुणे 100 बटे, यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, हमको मूलधन दर गुणे समय निकालना है। तो आप लोग इसको फाइंड आउट करिए। चलिए टाइम स्टार्ट। चलिए आई होप आप लोग निकालने होंगे। अब हम देखते हैं, अब आप लोग इसको मिलाइए, जो भी निकालने होंगे मेरे प्यारे साथियों ने, जितने भी सारे लोगों ने सॉल्व किया, अब इसको मिलाइए, देखते हैं। अब क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि दर, यहाँ पर दर इतना दिया है, समय इतना दिया है, अब हम साधारण ब्याज इतना दिया है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज दिया है, हम जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे फिट कर देते हैं। तो 210 दिया है, गुणे 100 कर देते हैं, बटे क्या करते हैं, अब यहाँ पर कह रहा है कि दर कितना दिया, इतना दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 तियां 12, 12 3 15, इसको 15 का बटे 4 लिख सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से इसको 15 का बटे 4 लिख सकते हैं, गुणा, यहाँ पर गुणा बीच में है, अब इसको 2 दूना 4 1 5, 5 का बटे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इतनी बातें। अब यहाँ से इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसको देखते हैं किस तरह से यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करना होगा, हम इसको लिख सकते हैं 210 का गुणा 100, 210 का गुणा 100। यहाँ पर इसका अगर हर एक मान ले रहे हैं तो ये दो जो है ऊपर चले जाएंगे तो पलट जाएगा, तो 4 का बटे 15 हो जाएगा। अब गुणा यहाँ पर 2 का बटे 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हल कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसको काट रहे हैं तो 3 5 15 और 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 बच रहा है, 0 हो गया,
अब यहाँ पर अगर हम काट रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा, ये 25 चौका 100, ये कट जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बच रहा है, अब अगर इसको हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 4 चौका 16, 16 दूना 32। अब यहाँ पर 70 का गुणा 32 कर देंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। अब यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 से काटा, 3 5 15 हुआ, 3 7 21 हो गया, यहाँ 3 7 21, यहाँ पर 70 बच गया। अब क्या किया मैंने, 5 का 5 गुणा कर दिए, 5 5 25 हो गया, या अब यहाँ पर 25 चौका 100 कर दिए, 4 हो गया। अब इसके बाद क्या किया मैंने, इसका गुणा 4 चौक 16 किया, 16 दूना 32 किया। अब इसके बाद इसको 32 का गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा जो भी आंसर हो जाएगा इसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 त्रिक 21, 1 22 हो जाएगा। 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 1 22 और 1 0। यहाँ पर इस तरह से हमारा ये आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा जो मूलधन होगा, मूलधन हमारा इतना हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन चीज़ों को बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, आई होप आप लोग लगा है। तो अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होता है, अब यहाँ से अगर आप लोग समझना चाहें तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर 210 हमारा जो है साधारण ब्याज हो गया, गुणे 100 कर दिया। यहाँ पर हमने यहाँ पर वार्षिक दर था, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, 3 चौक 12 कर दिया, 4 12 3 15 कर दिया। इसके बाद यहाँ पर 2 दूना 4 1 5 कर दिया। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कह रहा है कि क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। उस राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन जो है हर टाइप बदल जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है अब यहाँ पर कह रहा है कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कह रहा है। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज जो है उस राशि का साधारण ब्याज उस राशि का कह रहा है कि 9/25 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्याज दर याद कीजिए। हमको क्या निकालना है, यहाँ पर दर निकालना है। दर क्या करना है, निकालना है। अब हम यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज उस राशि, अब यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साधारण ब्याज। यहाँ पर ये उस राशि के दिया ना, यानी कि क्या कर रहे हैं, अनुपात वाला आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो साधारण ब्याज और राशि दिया है यहाँ पर। तो अब इसको हम क्या सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दिया है इसको हम 9 कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो है कि यहाँ पर हमारा 9 जो हो जाएगा, यहाँ पर ये साधारण ब्याज हो जाएगा। इस तरह से हमारा इसको कह सकते हैं, ये राशि ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, यानी कि ब्याज कितना दिया, ये दिया है, और राशि कितना दिया है, ये दिया, मूलधन कितना दिया है, ये दिया है। अब हमको दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया है, आप लोग निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज अनुपात वाले में मैंने बताया था ना, अनुपात में जो पहला अनुपात होता है, जिसका पहला होता है उसका पहला होता है, पहले से अनुपात लगाते हैं। जो दूसरा होता है दूसरा अनुपात। वही चीज मैंने यहाँ किया है। साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज उस राशि का, तो साधारण ब्याज पहला था, पहला मैंने रख दिया, राशि था दूसरा, तो मैंने दूसरे का रख दिया। तो इस तरह से क्या करेंगे, अब गुणे 100 कर देंगे। अब गुणे 100 करने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको समय मूलधन पहले, तो मूलधन गुणे समय। अब हमको क्वेश्चन को क्या करना है, फिट कर देना है। अब क्वेश्चन फिट कैसे करते हैं, अब क्वेश्चन फिट करने का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि साधारण ब्याज हमको कितना दिया है। अब हमको साधारण ब्याज दे दिया है, यहाँ पर 9 दे दिया है, तो 9 का गुणा 100 कर देंगे। 9 का गुणा 100 कर दीजिए, फिर बटे क्या कर देना है, हमको मूलधन क्या कर देना है, यहाँ पर 25 दिया है, तो 25 दिया है, गुणा कितना दिया है, दर कितना दिया है, 6 वर्ष दिया है।
समय कितना दिया है, 6 वर्ष दिया है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको काट रहे हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6। यहाँ पर हमारा दर कितना हो जाएगा, ये 6% हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो होता है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये 6 वर्ष दिया है, समय दिया है, मैंने समय को समय रख दिया, मूलधन हमारा 25 था, मैंने 25 रख दिया, साधारण ब्याज 9 था, 9 रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर 25 चौका 100 काट दिया, इसके बाद 2 दूना 4 काट दिया, 2 3 6 काट दिया, 3 त्रिका 9 काट दिया, 3 दूना 6 हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हम इसको जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कोई क्वेश्चन इसी संबंधित कोई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, आप लोग इसका जवाब देंगे। तो आप लोग अगर ये जो भी क्वेश्चन, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हुआ करती है तो आप लोग उसको कमेंट में जरूर बोल दिया करिए, जिससे आने वाली वीडियो में आप लोग उसका सोल्यूशन हम आसानी से दे सके। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन हो गया आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि 8,000 रुपए की राशि पर कितने प्रतिशत की दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज साधारण ब्याज 4800 रुपए होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है कि 8,000 रुपए की राशि पर, 8,000 रुपए की राशि पर मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, मूलधन हो रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, मूलधन हो रहा है कि कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको निकालना क्या है कि यहाँ पर 2 वर्ष, यहाँ पर कह रहा है 8,000 रुपए की राशि पर, यानी कि मूलधन ये हुआ कितने प्रतिशत की दर से, हमको दर निकालना। क्या निकालना, इसमें दर निकालना है। 2 वर्ष समय दिया है, साधारण ब्याज इतना दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास तो पैसा इतना है। अब कह रहा है हमने क्या कर दिया, हमको दर निकालने के लिए दर लिखा, बराबर किया। अब 8,000 क्या कर रहा है, अब यहाँ पर कह रहा है कि हमको साधारण ब्याज हमको क्या करना है कि 4800, यहाँ पर साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। कह रहा है कितने % की दर पर, गुणे 100 कर दे रहे हैं। अब बटे क्या कर रहा है, हमारे पास मूलधन कितना था 8,000। अब गुणे कितना करना है हमको, 2 वर्ष। एक बार फिर से समझिए, कह रहा है कि इतने रुपए हमारे पास मूलधन है, इतना पैसा हमारे पास है। वो कह रहा है कितने % की दर से इतना रुपए हो जाएगा 2 वर्षों में। क्यों समझ में, कह रहा है 8,000 हमारे पास है, 8,000 रुपया है। अब कह रहा है कितने % की दर से 2 वर्षों में इतना पैसा हो जाएगा। ठीक, बात समझ आ गई। अब हमको क्या करना है, अब हमने यहाँ पर देखिए, हम इसको काट देना है हमको। अगर हम इसको काट रहे हैं तो इसको 2 0 से 0 कट गया, 2 0 0 से कट गया। अब अगर हम काट रहे हैं इसको 1 0 ये बच रहा है, 1 0 यहाँ कट गया। अब अगर इसको काट रहे हैं 8 6 48 हो गया। अब यहाँ पर क्या करा, 2 3 6 हो जाएगा। आइए समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर इसको क्या होगा, यहाँ पर बच रहा है ये, अब ये 10 3 30, ये 30% की दर पर। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर से एक बार देखना चाहते देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, हमारा जो है मूलधन कितना दिया है 8,000, मैंने 8,000 यहाँ रख दिया। पूछ रहा है इतना कब हो जाएगा साधारण ब्याज की दर से, तो हमने यहाँ पर रख दिया, गुणे 100 कर दिया, 2 वर्ष दिया है। अब हमने 2 0 से 0 काट दिया, 1 0 यहाँ कट गया। अब 8 6 48 हो गया, 2 3 6 हो गया। ठीक, अब इसके बाद मैंने 10 3 30 कर दिया, हमारा ये आ गया आंसर। तो इस तरह से हम आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इस तरह से हमारा जो होता है, इस तरह से जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, हम सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन और आ जाए तो आप लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो होता है, चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 2500 का
8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में ₹3300 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, समय पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि ₹2500 का 8%, ₹2500 का या ₹2500 का, हम यहाँ पर रुपये लिख दे रहे हैं, ₹2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में, वर्षों मतलब समय में, कितने वर्षों में ₹3300 हो जाएगा। अब इसको आप लोग फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कितने वर्षों में इतना हो जाएगा, तो आप लोग इसको फाइंड आउट करिए। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये कह रहा है कि हमारे पास तो जो है इतना है, अगर हम कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से अगर हम निवेश करें तो हमारा किया हुआ कितने समय में इतना पैसा हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा, है नहीं, इतना हो जाएगा। तो हम देखते हैं कितना, मतलब इसमें सबसे पहले हम करते हैं 3300 में से अगर घटाते हैं तो देखते हैं कितना पैसा हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर हम घटाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8.13, तो यहाँ पर हमको ₹800 जो रहा है ज़्यादा मिल रहा है। तो ₹800 मतलब ज़्यादा, मतलब ब्याज हमको मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमको समय निकालना है तो हम समय निकालने के लिए हम समय का बराबर सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर हमको साधारण ब्याज का गुणे 100 बटे यहाँ पर हमको यहाँ पर दर मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे दर, क्योंकि समय तो निकालना है ना हमको। अब हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ फार्मूला सेट कर देंगे। अब हमको क्या करना है, अब ये जो हमको ₹800 मिला, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा ब्याज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ब्याज। तो हमने यहाँ पर लिखा 8,800 गुणे 100 बटे हमारा मूलधन कितना हमारे पास था, पैसा तो हमारे पास 2500 है ना, तो हमने 2500 गुणे क्या कर दिया, यहाँ पर दर कितना है, 8 वर्ष दिया है तो 8% दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम 2 जीरो की बात करें तो 2 जीरो से कट गया, 2 जीरो से कट गया। अब यहाँ पर 8 एकन्नम 8 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अगर 25 चौका 100 हो जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा 4%, हमारा समय 4 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हम यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।